क्या आप गरीब हैं? क्या आपको एक्टर बनना है? क्या आपको बहुत सारे पैसे चाहिए? क्या आपको घर चाहिए, जायदाद, जमीन, कुछ चाहिए? यार अगर आप इंडियन हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, और अगर आप पाकिस्तानी तो इंडिया आ जाओ। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से जा रहे हो तो वहां जाकर कहना जी इस्लाम से बेहतर तो कुछ है ही नहीं, और अगर आप पाकिस्तानी हो तो यहां आओ जी कह दो राधे राधे, सनातन से तो पुराना कुछ है ही नहीं। ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में इन दिनों मारा मार हो गई है कि हम आए हुए मेहमान को क्या कुछ दे दें। पाकिस्तान से जो अंजू आई थी उन्हें लाखों की जमीन जो है वो वहां के एक बिल्डर ने दे दी, 50,000 रुपए का कैश जो था वो दे दिया, और अंजू जी माला माल हो गए। अंजू जी के पास तोहफों की बरसात आ गई, एकदम मतलब लगा यार कि क्या होने वाला है। लेकिन जब ये तमाम खबरें इंडिया में वायरल हुई तो इंडियन में भी मतलब ये आया कि यार हमारे यहां भी तो कोई आया है। और जब ये खबर आई कि भैया वो बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, 8 दिन से बाहर नहीं जा रही हैं, तो फिर हुआ करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और फिर कहानी जो है वो बदल जाती है सचिन मीणा और सीमा सचिन मीणा की। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो कहती हैं हैदर मत बोला करो। तो सीमा और सचिन की जिंदगी बदल गई है। एक फिल्म ऑफर हुई है और उसमें भी रॉ एजेंट का किरदार निभाना, और उधर 50,000 रुपए की नौकरी का ऑफर पति पत्नी को भी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीमा हैदर या सीमा सचिन मीणा जो हैं, उन्हें इंडिया में एक प्रोडक्शन हाउस है जिसने फिल्म में कास्ट करने की बात कही है। सिर्फ बात नहीं कही है बल्कि उनके घर जाकर भी मुलाकात की है। और जैसे पाकिस्तान में बिल्डर साहब ने लॉजिक दिया था कि हम अंजू जी पर खर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुश हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और हम खुश हैं कि वो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी, वही लॉजिक इंडिया में भी है। इंडिया में अमित जानी जो हैं, जानी फायरफॉक्स वाले, वो वहां गए और कहा कि हम इसलिए इनको फिल्म में ले रहे हैं क्योंकि हम खुश हैं कि ये पाकिस्तान से आई हैं, पाकिस्तान से आकर भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, राधे राधे रख रही हैं, हमारी संस्कृति को अपना रही हैं और संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। और जब ये सनातन संस्कृति में आई हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको बढ़ाएं। ऑलमोस्ट यही लॉजिक पाकिस्तान में दिए गए थे अंजू जी को लेकर, जब उन्हें वहां पर लाखों की जमीन और कैश वैश दिया गया था। इसके साथ ही सीमा जी को भगवा शॉल भी उड़ाई गई। अब सीमा जी की तो बल्ले 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 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें रॉ एजेंट का किरदार निभाने के लिए कहा गया है, और फिल्म जो है वो है अ टेलर मर्डर स्टोरी। नहीं समझे तो आसान शब्दों में समझा देते हैं, कन्हैया लाल मर्डर केस। आपको याद होगा नुपुर शर्मा का बयान, उसके बाद विवाद, और उसके बाद एक दर्जी जिसकी हत्या कर दी गई थी धार्मिक नारे लगाते हुए। अब इंडिया में नुपुर शर्मा वाला जो इंसिडेंस था वो काफी ज्यादा ट्रेंड में आया था और बहुत ज्यादा उसको लेकर विवाद हुआ था। विवाद इस बात को लेकर भी हुआ था कि नुपुर शर्मा का स्टेटस लगाने पर कैसे इंडिया में कई लोगों को कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद एक कैंपेन भी चला था कि हिंदूज लाइफ मैटर या हिंदूज आर नॉट सेफ। अमित जानी ने जब उस विषय पर फिल्म बनाने का सोचा तो एक पन दो काज कर दिया। एक काज ये हो गया कि भैया सनातन संस्कृति को लेकर फिल्म बना दी उन्होंने। दूसरा, सीमा हैदर ट्रेंड में है तो उनको फिल्म में कास्ट कर लिया। इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं जयंत सिन्हा हैं, और भारत सिंह, कहा जा रहा है कि उन्होंने सीमा को रॉ एजेंट के तौर पर कास्ट किया है। उनका ऑडिशन लिया गया। सीमा इतनी खुश थी कि उन्होंने पैर वैर छुआ और आशीर्वाद मांगा। और सीमा वैसे भी पहले भी इच्छा जता चुकी हैं कि उन्हें बॉलीवुड वालों से थोड़ा काम मिले, क्योंकि सीमा का मानना है कि उनके अंदर प्रतिभा जो है वो विलक्षण है, और अगर उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो वो अपने टैलेंट सबका दिल जीत लेंगी। वैसे भी पाकिस्तान में उनके तमाम टिकटॉक के वीडियोस हैं जहां पर वो खूब डांस करते हुए नाचते गाते नजर आती है। अब वो नाचना गाना जो था वो तो अलग था, लेकिन यहां पर जो ये आया है ये कमाल का है। मतलब एक्चुअली में कमाल का है क्योंकि उन्हें यहां मौका मिला। लेकिन सिर्फ उनकी लाइफ में यही नहीं है, बल्कि सीमा हैदर को 50,000 हजार रुपए मिलने वाले हैं। और ये सिर्फ सीमा के लिए नहीं है, ये सीमा के लिए भी है और ये सचिन के लिए भी है। और इन दोनों को नौकरी का भी ऑफर आया, तोहफे आ रहे हैं, लोग हाथ में लिफाफा दे रहे हैं, लेकिन ये नौकरी। आपको बता दें, गुजरात के कारोबारी हैं जिन्होंने सीमा और सचिन मीणा को एक चिट्ठी भेजी है, और इस चिट्ठी में कहा है कि आप पति पत्नी को हम 50,000 हजार रुपए की नौकरी दे रहे हैं। जिंदगी में जब आपको लगे आप आइए, आप यहां पर पहुंचिए गुजरात में, और गुजरात में आपको ये नौकरी मिल जाएगी। उनका लॉजिक भी वही है, सनातन संस्कृति धर्म को बढ़ावा देना, जो अंजू जी के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में अंजू जी को भी नौकरी मिल रही थी, कहा जा रहा था कि भैया जो नौकरी करनी कर लीजिए।
लेकिन लेटर में साफ साफ यहां पर लिखा गुजरात वाले में कि आप पहुंचिए गुजरात में, नौकरी कीजिए और नौकरी के अलावा जितनी आपके लिए व्यवस्था करनी होगी वो हम कर देंगे। मतलब आपके रहने का इंतजाम कर देंगे, आपके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे, शुरुआती महीनों में आपके आने जाने का इंतजाम कर देंगे, और उसके बाद जब आप दोनों मिलकर लाखों रुपए कमाएंगे तो अपना धीरे धीरे जुगाड़ पानी कर लीजिएगा। इनकी फैमिली जो है वो फिलहाल बहुत खुश है, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से ये मांग की गई थी कि भैया खाने पीने के पैसे नहीं करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब बढ़िया है, बस अब इंतजार कर रहे हैं कि एटीएस और जो बाकी आईबी एजेंसियां हैं वो क्लीन चिट दे दें, और जैसे ही क्लीन चिट मिल जाएगी उसके बाद वो फिल्मों में ट्राई करना शुरू कर देंगे। सीमा कह रही है कि मुझे बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना है और मैं चाहती हूं कि मैं हीरोइन बनूं, मैं हीरोइन बनना चाहती हूं, लेकिन अभी घर वालों ने कहा है कि जब तक मामला क्लियर नहीं होता, जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको लेकर सरकारी एजेंसियां हमसे सवाल जवाब करें या हम अपनी फैमिली को दोबारा। सब जानते हैं कि सीमा जो है वो फिलहाल रिहा है, जमानत पर दोनों पति पत्नी हैं, उन्हें वकील भी मिल गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों छाए हुए हैं। अगर ये दोनों फिल्में नहीं भी करते हैं, अगर ये दोनों जॉब करने नहीं भी जाते तो भी सोशल मीडिया पर फेमस हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल बना लिया, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गए हैं। पहले प्रोफाइल जो है वो प्राइवेट था, लेकिन अब उसे पब्लिक कर दिया गया है और वीडियो शेयर करके पैसा कमा रहे हैं। बीच में खबरें ये भी आई थी कि जो लोग इंटरव्यू लेने जा रहे थे उनसे भी इनकी फैमिली जो है वो थोड़ा बहुत चार्ज कर रही थी कि पैसे दीजिए। अब सीमा सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेजिंग दे रही है कि भैया हम लोग को फॉलो कर लीजिए, फॉलो करेंगे तो ब्रांड डील आ जाएगी, ब्रांड डील आएगी तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो जो अवस्था है वो घर बदल जाएगी। उधर अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो बड़ी परेशान है, वो अभी भी स्टेटमेंट निकल कर आते हैं कि यार वो झिंगुर जैसा सचिन है, मतलब इसमें क्या देखा था, ना ऊपर से ना नीचे से, कहीं से है ही नहीं। पड़ोसी आंटियां जो हैं वो अलग से परेशान हैं, सीमा सचिन जो हैं वो आपस में मस्त हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे फिर वही है जो आपने शुरुआत किया था, क्या यार सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान से आई और एक लड़की पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान गई इसलिए आप लाखों रुपए लुटा देंगे? मतलब इंडिया पाकिस्तान में कंपटीशन जो है, कभी आप सोचिए क्या इस लेवल पे लाखों लाख रुपए। एक तरफ अंजू जी को जमीन मिल रही है, सीमा जी को पिक्चर मिल रही है, अंजू को नौकरी मिल रही है, सीमा जी को नौकरी मिल रही है, अंजू जी को तोहफे मिल रहे हैं, सीमा जी को तोहफे मिल रहे हैं। अंजू से मिलने लोग लाहौर कराची से पहुंच रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में भी लोग बरेली से लेकर अहमदाबाद तक से आ रहे हैं। तो ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लॉजिक है, ये है क्या? मतलब कोई सेंस है इस बात का?